परसों मुझे एक लड़का फोन करता है, हाल देखो कश्मीर का कहां पहुंचा है। एक कश्मीर का नौजवान लड़का मुझे फोन पे बता रहा है, मौलवी साहब हमें हुआ क्या है, इस कौम को हुआ क्या है। मैंने बोला क्या? बोला कि मौलवी साहब मेरे एक घर में निकाह की तैयारी चल रही थी, एक लड़की के घर वाले हमें देखने आए थे, उन्होंने भी कबूल किया, हमने भी कबूल किया। बहुत टाइम से हमने बोला कि फलानी डेट पे निकाह पढ़ते हैं, अभी उस निकाह को एक लगभग 10-15 दिन बाकी थे। अभी चंद दिनों पहले वो जो लड़की का बाप था और मेरा जो बाप है, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इन दोनों के दरमियान, मैंने बोला झगड़ा क्यों हुआ? वो कहने लगा वहां से कि मेरा बाप एक पॉलिटिकल तंजीम का एजेंट था और उस लड़की का बाप अपोजिट पॉलिटिकल तंजीम का एजेंट था। दोनों आपस में एक जगह पे टकराए, एक ही एरिया से दोनों थे। इसके लड़की के बाप ने मेरे बाप को कुछ बुरा बोला, मेरे बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने वापस से बोला। आपस में दोनों लड़ते गए, यहां तक नौबत आई कि लड़की वाले ने शाम को खत भेजा कि हम आपके घर निकाह नहीं कर सकते। किस वजह से? यह कौम का हाल है, इस कौम को कौन सबक सिखाए? इस कौम की नैया जो डूब रही है उसको कौन पार लगा सकता है? कम से कम तो सोचो सही। एक तंजीम जो पॉलिटिकल तंजीम है, जो इस्लामी तंजीम भी पॉलिटिकल इशू के लिए उन्होंने अपने घरों को तबाह किया। अगर कल को कोई एमएलए बनेगा, चाहे लड़की वालों से बनेगा या लड़के वालों से, उनको कुछ देगा? उनके उस उजड़े हुए घर को कोई संभालेगा? मुझे बता दो हम कहां जा रहे हैं? हमें किसने ये गलत राह पढ़ाई है? कम से कम सोचो तो सही। एक बार कमरे में बैठ के देखो कि हमारी नई जनरेशन जा कर रही है। मोल गरिक गाम जिक बियो पत करो पन्निस गामस पर मुहासबा। आप देखो कि हमारी न्यू जनरेशन कहां जा रही है। क्या इनके ईमान का कोई गारंटर हो सकता है? चले हमने जितनी जिंदगी निकाली, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल जितनी निकाली, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के साथ निकाली। लेकिन नई जनरेशन का कोई भरोसा है? हाँ, ये सुबह घर को निकले कहां से ईमान का सौदा करके आएंगे, कोई भरोसा है? कौन फिक्र करेगा? इसकी फिक्र कौन करेगा? वो बताओ ना, इसकी फिक्र किसको करनी है? मौलवी आएगा फिक्र करने के लिए। हर एक बाप को घर में फिक्र करनी है। हर एक गांव के पढ़े लिखे जवान को इसकी फिक्र करनी है। गांव के इमाम साहब को खाने के ऊपर, पैसों के ऊपर अपना दीन नहीं बेचना है। यहां पे अगर कुछ करना, अगर पोस कम ही मेल लो, लेकिन बस्ती की फिक्र करो, बस्ती के तौहीद की फिक्र करो, बस्ती के ईमान की फिक्र करो। अपने नई नस्ल को तबाह मत करो। कसम खुदा की इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा, इस एक एक कदम के बारे में पूछा जाएगा।